वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का हम सब क्वेश्चन देखेंगे जो आया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन में करें फॉर ए गिवन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर एंड लाइमन सीरीज। तो देखिए लाइमन और बाल्मर सीरीज में हम सब वो करना है, तो हम तो जानते हैं इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो क्या अब करा शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट मतलब क्या होगा, इन्फिनाइट से उस सीरीज का जो दिया है। ठीक है, तो हम सब पहला लिखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, वेवलेंथ लिखना बाल्मर टू लाइमन सीरीज का रेशियो। ठीक है, तो हम सब पहले लिखते हैं बाल्मर का, तो लाइमन के बाद बाल्मर होता है, तो ये क्या हो जाएगा रेशियो 1/n²। तो 1/n² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1/λ भी कितना हो जाएगा बाल्मर के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड के लिए लिखेंगे, तो सेकंड क्या है, सेकंड आपका लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज तो 1/λ लिखेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/1² माइनस 1/इनफाइनाइट। यहाँ से 1/λ कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1:1 इक्वेशन क्या हो गया 2। अब हम सबको क्या निकालना, बाल्मर बाय लाइमर, तो ये दोनों को डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करने पे क्या होगा इक्वेशन 1 को लैम्डा d/λl डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/1/4। ठीक है, इसका जब हमसे करेंगे तो 4:1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 4:1, 4 ऊपर चले जाएगा 4:1, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम एट द सेम टेम्परेचर। तो देखिए VRMS का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, VRMS का क्या होता है √3RT/m, ये फॉर्मूला होता है, इसको हमसे यूज करेंगे। तो अगर क्या हो जाए, अगर आपका टेम्परेचर इसमें दिया है सेम टेम्परेचर, तो VRMS डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक है, यहाँ पे हम सबको निकालना है किसका किसका रेशियो, ऑक्सीजन का हीलियम के साथ, तो VO2/V हीलियम, इसका आरएमएस का रेशियो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका √, उल्टा होगा तो क्या लिखेंगे, हीलियम का ऊपर हो जाएगा m हीलियम मॉलिक्यूलर ऑफ हीलियम बटा मॉलिक्यूलर ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसको सॉल्व कर दिए तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, और ऑक्सीजन का क्या होगा 16 गुना 32, इसको कर दिए 1/8, क्या आ जाएगा 1/2√2, 1:2√2, 1:2√2 यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए आपका दिया है कि दिया रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियस, देन द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ रोटेशन बिकम्स k आवर 30 मिनट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना, रेडियस ऑफ अर्थ क्या कर दिया 3/4 कर दिया, यानी शुरू में क्या था, शुरू में टाइम पीरियड जो हो, टाइम पीरियड जो मान लिया अर्थ का क्या था 2π/ω1। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 इसको ले लेंगे, शुरू में क्या था, और ये कितना होता है, अगर अर्थ का रेडियस सेम रहेगा तो 24 आवर ये टाइम होता है, इतना हम तो जानते हैं, एक चक्कर लगाने में 24 आवर लगता है। तो T1 आपको पता है, अब कह रहा है कि अगर अर्थ का रेडियस हम तो चेंज करेंगे तो 2π/ω2 हम सबको निकालना है कि नया जो होगा टाइम पीरियड वो दिया k आवर 30 मिनट, तो k का वैल्यू निकालना, तो हम सबको ये दिया हुआ k आवर 30 मिनट, हम सबको k का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या लगेगा, आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आई, हम तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, तो I इंटू ω1 बराबर I इंटू ω2, क्योंकि अर्थ तो चेंज नहीं होना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व रहेगा, और टॉर्क एक्सटर्नल इसमें क्या होगा, इस केस में 0 यानी कांस्टेंट होगा, इसीलिए इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाए। आई का वैल्यू हम तो जानते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है 2/5 mr²। ठीक है, इंटू ω1 बराबर आई का क्या होता है वैल्यू 2/5 m, अब r² क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर करिएगा तो 9/16 r² हो जाएगा। ठीक है, और ω2 यहाँ से सॉल्व करके हम सब ω2 निकालेंगे, ये देखिए 2/5 mr² कट जाएगा,
तो ओमेगा 2 का हम सब वैल्यू जो निकालेंगे कितना आ जाएगा, ओमेगा 2 निकल के आ जाएगा 16/9 ओमेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे T2 हम सबको निकालना है, T2 में रख देंगे ओमेगा 2 का वैल्यू, किसमें रखेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, ओमेगा 2 की जगह कितना रखना है 16/9 हो जाएगा, और ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 की जगह कितना रखेंगे 18 पाई, तो ऊपर हो गया 16। ठीक है, और ओमेगा 1 का वैल्यू 2, 16 ओमेगा/ओमेगा 1 रख दिया हम सब कितना 2 पाई/ओमेगा 2, 16 हो गया यहाँ पे हम सब कर दिए, तो यहाँ क्या 16 ओमेगा 1/n रखे। अब यहाँ पे ओमेगा 1 की जगह हम सब थोड़ा सा यहाँ पे ओमेगा 1 से हम सब का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 पाई/16 तो हो गया, और ओमेगा 1 की जगह कितना रखेंगे 2 पाई/T1, ओमेगा 1 बराबर क्या होगा 2 पाई/T1। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम सब, कितना आ जाएगा 2 पाई × T1। अब T1 का वैल्यू आप जानते हैं कितना 24 आवर होता है, तो यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, ये क्या हो गया 9 बार में कट गया, तो 9/16 T1 क्या दिया हुआ 24 आवर। इसको सॉल्व करिए तो कितना आता है 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 16, 2 × 4 = 6, तो 27/2, तो 27/2 मतलब 13.5 घंटा, 13.5 घंटा मतलब 13 घंटा, के कितना आ गया, के का वैल्यू आ जाएगा 13, तो 13 आवर और 30 मिनट हो जाएगा। के का वैल्यू आपको कितना आ गया 13। ठीक है, तो भरने वाला तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम पीरियड ऑफ SHM इज 3.14 सेकेंड, टाइम पीरियड दे दिया विद एम्पलीट्यूड इतना। ठीक है, तो आपका कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इतना। तो हम तो जानते हैं SHM के केस में Vmax का फॉर्मूला क्या होता है A × ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको A × ओमेगा, अब आपका क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, A का वैल्यू यहाँ पे दे दिया टाइम पीरियड, T बराबर कितना दे दिया है, T बराबर आपका टाइम पीरियड SHM का दे दिया 3.14 सेकेंड। ठीक है, ये दे दिया। A बराबर हमसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 पाई/T, तो टाइम पीरियड तो आपको पता है, और A भी दे दिया क्वेश्चन में कितना 0.06 मीटर, तो 0.06 तक दिए, A की जगह 2 पाई, और टाइम पीरियड आपका कितना दे दिया पाई है, 3.14 मतलब पाई, पाई से पाई गया, इसको सॉल्व करिए तो कितना जाएगा 0.12, 0.12 अब के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 12 × 10⁻², सेकेंड, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, के का वैल्यू 12 आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रू बॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि स्क्रू बॉल हैज सर्कुलर स्केल 100 डिवीजन विथ पिच 1 mm। ठीक है, कीपिंग द वायर बिटवीन द स्टड मेन स्केल रीडिंग इतना इतना। ठीक है, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वायर इन mm। तो यहाँ पे हम सबका सर्कुलर वायर का डायमीटर चाहिए, सर्कुलर स्क्रू गोज का डायमीटर चाहिए। ठीक है, तो डी बड़ा हम तो जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है डायमीटर का, मेन स्केल रीडिंग प्लस पिच इंटू, पिच मतलब लिस्ट काउंट है ना, पिच इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, बस सिंपल है। तो मेन स्केल रीडिंग देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में 1 mm, तो 1 mm रख दिया। ठीक है, और पिच के क्या हो जाएगा, पिच देखिए क्या हो जाएगा 1 mm, और कितना डिवीजन है 1 mm 100 डिवीजन इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना के साथ कोइंसाइड कर रहा है 42 देखिए दिया है, एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन 42 कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, यानी यहाँ कितना दिया सर्कुलर स्केल रीडिंग 42 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.42 mm, 1.42 mm, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि इस तरह दिया है कि आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ फॉर गैस फॉलोइंग द रिलेशन क्या दिया PV² बराबर RT। आपसे पूछ रहा है कि तो कौन सा सही होगा इसमें। ठीक है, तो हम तो जानते हैं PV² R, और इसमें दे दिया है कि A गैस यानी N का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब PV² बटा अगर RT लिखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 के आगे यहाँ तो ये क्या कांस्टेंट नंबर हो गया, तो PV² बराबर
अब यहाँ देखिए पीवी इक्वल टू अगर एनआरटी अगर सिंबल मॉलिक्यूल ले ले तो पीवी बड़ा क्या है, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, पीवी बड़ा आरटी, यहाँ पीवी लिख सकते हैं इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। यहाँ से देखिए पी से पी और बी गया, एक बी बचेगा, तो एक बी बचेगा तो कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू कांस्टेंट। भी कांस्टेंट तो क्या होता है, भी अगर कांस्टेंट हो जाए वॉल्यूम तो सी भी हम तो लेते हैं, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट सी भी हो जाएगा, मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है काइनेटिक एनर्जी टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो कह रहा है इसका कह रहा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो यानी एक ऑब्जेक्ट कितना हम सब एनर्जी से फेंके तो वो क्या हो जाए, इंफिनिटी डिस्टेंस पे चल जाती है। ये क्या हम सब पढ़े कि वो कभी अर्थ के सरफेस पे लौट नहीं आए, तो इसको हम सब कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो हम सबको एस्केप वेलोसिटी पे फेंकना पड़ेगा, 1/2 इंटू एम इंटू एस्केप वेलोसिटी का बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 एम, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, √2 gm बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 एम इंटू 2 gm बटा आर, ये 2 से 2 गया, अब कितना आ जाएगा जी एम। अब यहाँ पे देखिए एम जी में दिया है ना, तो जी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आर है, इसको क्या कर दिया, आर आर से ऊपर नीचे गुना कर दिया, और यहाँ तो मास था ही। अब यहाँ पे देखिए जी एम बटा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी हम तो जानते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर, एम जी और आर हो जाएगा, एम जी आर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया टॉर्क। टॉर्क ये बताना कौन सा किसका डायमेंशन हम मैच करना है। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, वर्क डन के बराबर जो वॉल्यूम होगा, टॉर्क बड़ा आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ, यानी ये वर्क के बराबर इसका है ना, तो इसका तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, ए का हो जाएगा 2, ए का 2 देखिए तीनों में है। अब बी का देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम तो जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू ए एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी आई ए स्क्वायर, आई ए स्क्वायर मतलब किसका दिया हुआ देखिए, और यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं, नंबर एन आई ए, तो नंबर ऑफ टर्न भी लिख सकते हैं, टी हो गया टर्न, आई ए स्क्वायर यानी कि डायमेंशन ये वाला हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक मोमेंट। बी का 1, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, ये देखिए एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो अब तीसरा चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का कम से कम निकाल के चेक कर लिया, एफ बराबर क्या होता है, क्यू बी बी। ठीक है, यहाँ से हम सब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस बी का निकालना चाहें तो एफ बाई एफ का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2, और क्यू का हो गया आई इंटू टी, है ना, और v का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड एल टी माइनस 1, इसको सॉल्व कर दिए तो क्या हो जाएगा, t माइनस 1 से ये गया, एक एल से एल गया, तो कितना हो जाएगा एम टी माइनस 2, और एम्पियर लिखना है तो एम्पियर लिखिए इसको ए के पावर -1, एम टी माइनस 2 ए -1, तो ये देखिए ऑप्शन 4, तो देखिए सी का ऑप्शन 4 दिया, डी का क्या हो जाएगा थर्ड, बड़े हम लिखी भी निकाल सकते हैं, बी बड़ा आप लिख सकते हैं ना, सोलेनॉइड में म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से आप जी निकाल लेना म्यू नॉट का। यहाँ पे दिया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इरर इन टाइम पीरियड दिया हुआ है, इरर इन टाइम पीरियड 2% दिया और इरर इन मास कैलकुलेशन इज 1%, परसेंटेज इरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट टी हम तो जानते हैं के बराबर क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, एसएचएम में पढ़े हैं, यहाँ से अगर ओमेगा का वैल्यू लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर के बाई एम। अगर हम सबको टाइम पीरियड लिखना है तो 2π/2, अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए तो ऐसे करके आप निकाल दीजिए के बाई एम, यहाँ से टाइम पीरियड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2π रूट अंडर एम बाई के। यहाँ से हमसे फॉर्मूला निकालिए, या डायरेक्ट नहीं याद है तो ये तो कम से कम याद रखना पड़ेगा, के बराबर एम ऐसे निकाल लिया हमको। अब इसमें कह रहा है कि इरर हमको निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट के में, इसको टिक करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4π स्क्वायर एम बाई के। अब यहाँ से के निकाल लीजिए, के बराबर कितना आ जाएगा बोलिए, 4π स्क्वायर एम बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सबको इरर के में चाहिए, तो डेल्टा के बाई के बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी।
अब यहाँ पे देखिए मास में इधर दे दिया 1% है ना, और प्लस इसका हो जाएगा 2 गुने इसका दिया 2% है ना, टाइम कितना आ जाएगा 4 1 5%, आंसर आ जाएगा 5%। इसका आंसर के का वैल्यू कितना आ जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कि एक बॉल है जो जिसका मास m है और डेंसिटी रो है, मेड टू फ्री फॉल इनटू विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट, द विस्कस फोर्स ऑन द बॉल इज। इसको देखिए हम तो बनाते हैं, डायग्राम क्लियर होगा। यहाँ पे क्या एक बॉल जो है नीचे आ रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। ये क्या लिक्विड में एक है, तो लिक्विड का डेंसिटी दे दिया आपका क्या रो नॉट, बॉल का डेंसिटी दे दिया है रो, ठीक है, इसका मास दे दिया m, ये नीचे लगेगा mg। अब ये नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लिक्विड में जो लगता है उसको कहते हैं विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। लिक्विड बायनेंसी फोर्स भी ऊपर लगाता है, ठीक है, Fb, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, mg बराबर Fb प्लस Fv। यहाँ से विस्कस फोर्स निकालिए, कितना हो जाएगा mg माइनस Fv, ठीक है। अब हम सबको सॉल्व करना है, ये इसी को सॉल्व करके ऑप्शन से मैच करवाना है, ठीक है। यहाँ mg तो हो गया, ठीक है, mg देखिए सारे ऑप्शन में है, mg को तो चेंज करना नहीं, माइनस Fb, Fb क्या बायोन्सी फोर्स, इसको क्या लिखेंगे मास गुने एक्सीलरेशन ऑफ बायोन्सी फोर्स, यहाँ पे लिखेंगे m इंटू जी, ठीक है। अब मास की जगह हम सब क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बायोन्सी फोर्स यानी m इंटू जी, मास ऑफ, तो मास इंटू मास, इसको m डैश लिखे इंटू क्या लिखेंगे जी, जी तो लगेगा है ना, वेट है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो इसको सॉल्व करेंगे तो मास बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी बराबर हमसे जानते हैं मास बाई वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो अगर हम सब यहाँ पे देखिए इसका तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर मास, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना है रो नॉट, ठीक है। इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, जो बायोन्सी फोर्स लगा रहा है ऊपर उसका डेंसिटी दिया हुआ है रो नॉट, है ना, बायोन्सी फोर्स दिया हुआ है रो नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे रो लिख लिए, उसका जी तो है ही। अब वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बराबर हमसे जानते हैं क्या होगा, यहाँ से वॉल्यूम बराबर लिखेंगे तो मास बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मास, मास बॉल का कितना m हो गया, डेंसिटी क्या हो जाएगा बताइए, डेंसिटी आपका दिया हुआ रो, ठीक है। इस तरह से हम सब चेंज कर लिया। अब यहाँ पे कॉमन क्या रहेगा, mg देखिए दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस रो नॉट बाई रो। ये ऑप्शन देख लीजिए किसमें दिया हुआ, ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला दिया है, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 पार्टिकल है ए बी सी डी हैविंग मास m/2, यानी 4 मास दिया m/2 m 2m और 4m। अब दिया दे हैव इक्वल मोमेंटम, सबका इक्वल मोमेंटम है, तो कह रहा है कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो हमसे एक रिलेशन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या होता है, हम सब पढ़े कि पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हम सब रिलेशन जानते हैं क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। अब कह रहा है कि मोमेंटम आपका क्या है कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या हो जाएगा मास का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का, यानी कि मास कम रहेगा तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये पी दिया है क्या कांस्टेंट, दिया इस क्वेश्चन में कि मोमेंटम को क्या रखना है कांस्टेंट रखना है, तो ये कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अब करा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगा, जिसका मास सबसे कम होगा, तो मास किसका कम है m/2, तो m/2 देखिए किस ब्लॉक का है, ए ब्लॉक का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास सबसे कम है, ठीक है। अब ये करा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द वेव नेचर ऑफ द लाइट, तो लाइट का हम सब जानते हैं वेव नेचर क्या, डिफ्लेक्शन पढ़े हम सब, डिफ्लेक्शन ये सब प्रूव किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पार्टिकल नेचर होता है, ये क्या होता है पार्टिकल नेचर का,
तो ये तो गलत हो जाएगा, पोलराइजेशन भी, इंटरफेरेंस सब वेव नेचर का, ये चारों जो है ए बी डी ई जो है ये क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट है। फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल नेचर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, C1, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस एक्स फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज जीरो। तो ये देखिए बी और डी के बीच में हमसे कह रहा है कि क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। यानी यहाँ पे हमसे जो गैल्वेनोमीटर लगाते थे और कहते थे कि इसके क्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, ठीक है। तो हमसे क्या करेंगे, ये गुने ये बराबर ये इंटू ये, ठीक है। तो हमसे देखिए उधर वाला देखिए 24 ओम और ये क्या है 12 12 24, तो 24 इस तरह हो गया और 24 क्या है नीचे। इसका हम सब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आर ए बी पहले लगाएंगे तो आर ए बी हो जाएगा इंटू आर सी डी, है ना, ये दोनों क्रॉस और ये दोनों इधर, आर ए डी बराबर आर बी सी। हम सब व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब हम सबको सॉल्व करके वो एक्स जो अननोन है उसको निकालना है। पहला वाला कितना हो जाएगा, देखिए 24 और 24, 24 24 पैरेलल में हो जाएगा, 24 24 ओम पैरेलल है तो कितना हो जाएगा इसका 12 ओम। तो आर ए बी तो आ गया 12 ओम, ठीक है। आर सी डी कितना होगा, ये तो दिया 0.5 ओम। आर ए डी देखिए, आर ए से डी, तो आर से ए से डी ये देखिए 12 12 कितना हो जाएगा 6 6 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स हो जाएगा। आर बी सी देखिए, आर बी सी कितना दिया है 1/2 हो जाएगा इंटू 0.5 ओम। ये दोनों गया तो हमसे एक्स का वैल्यू निकाले तो 12 में 6 गया 6, एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला कुछ कुछ मिला डाटा तो हम चेक करने का दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √3, यानी म्यू का वैल्यू आपका दे दिया है कितना, √3, ठीक है। सॉल्यूशन में बनाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू दे दिया है √3 और कहना कि द रेशियो ऑफ डेल्टा मिनिमम बाय ए इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब डेल्टा मिनिमम जो है, मिनिमम जो डेविएशन है वो क्या एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर हो गया, 1 है ना, तो ये बराबर दे दिया। तो कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू कितना होगा, तो ये हमसे जानते हैं म्यू बराबर फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के केस में कितना होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ठीक है। अब ए बराबर डेल्टा एम है तो क्या हो जाएगा, ए तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो कितना इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू √3, उसको इधर सॉल्व करते देखिए √3 ये दे दिया। अब इसके जगह ए रखेंगे, ए प्लस डेल्टा मीन क्या बराबर है तो कितना हो जाएगा साइन 2a बाई ए, तो साइन ए हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा साइन a बाई 2। अब साइन ए का फॉर्मूला हमसे जानते हैं क्या, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, और यहाँ से साइन a बाई 2 हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा √3, तो हम सबका कॉस a बाई 2 कितना आएगा, कॉस a बाई 2 आपका आ जाएगा, कॉस a बाई 2 आपको सॉल्व करेंगे √3 बाई 2 हो जाएगा, √3 बाई 2 मतलब कॉस 30 डिग्री पे, है ना। तो हम सब ये बराबर करें तो a बाई 2 कितना हो गया 30 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, a का वैल्यू 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि है स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है तो मास m1 एंड m2 ग्रेटर देन m1, द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g by √2, देन m1 by m2 का रेशियो निकालना है। तो आप पढ़े होंगे इस तरह से, दो मास कनेक्टेड है, कोई पुली से ही मान लीजिए कनेक्टेड है, ये m1 हो m2 हो गया और ये m1 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि m2 अगर ग्रेटर देन m1 होगा, ये वाला मास क्या है इससे बड़ा है, ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन इधर होगा। ए नेट निकालते थे तो क्या फॉर्मूला था आप जानते हो क्या होता था, मास ज्यादा m2 हो जाएगा माइनस m1, जो मास ज्यादा उसको घटा लेते थे m2 प्लस m1 इंटू जी, ठीक है। यहाँ पे हम सबको क्या करना है, इतना होता था एक्सीलरेशन नेट, अब एक्सीलरेशन का नेट का वैल्यू दे दिया है कितना g बाई √2, तो g बाई √2 रखिए बराबर क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1,
इंटू जी, जी जी कट गया है ना। अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, ये जब इधर जाके गुना होगा तो क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 बराबर √2 m2 माइनस √2 m1। अब m1 को एक साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √2, और यहाँ पे m2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1, और यहाँ से m1 बाई m2 निकालेंगे तो m1 बाई m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो √2 माइनस 1 बटा √2 प्लस 1, आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज x बाई सिग्मा एप्सिलॉन, x का वैल्यू निकालना। इस पॉइंट पे कह रहा है तो हमसे जानते हैं कोई भी अगर थिन शीट है तो थिन शीट के द्वारा क्या होता है, थिन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमसे जानते हैं फॉर्मूला, थिन शीट के द्वारा क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम सब फॉर्मूला जानते हैं, इसी को यूज करेंगे। इस पॉइंट पे ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस देख रहे हैं इससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है इससे देखिए फॉर्मूला में कहाँ डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पी पॉइंट पे निकालना है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, बाहर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, ठीक है। अब इसके द्वारा निकालना है तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ होगा इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ मतलब कि E2 भी इधर ही हो गया, ठीक है, और E3 भी क्या होगा, ये देखिए माइनस साइन है तो माइनस साइन मतलब अंदर साइड में E3 भी इधर ही होगा। अब ई नेट निकालना तो तीनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब हम सबको मैग्नीट्यूड सिर्फ रखना है ना, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहला का, दूसरा का लेंगे E2 कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसमें 2 सिग्मा दिया, ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कट के कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कंपेयर कर देना किसके साथ, इसके साथ, x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 2, इसका वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 17वां क्वेश्चन इसका दिया कि ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपागेटिंग विद वेलोसिटी इतना, ठीक है, विद म्यू आर इतना, तो कह रहा है एप्सिलॉन आर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला हमसे जानते हैं, अगर सी मीडियम का निकाले सी डैश पर क्या होता है सी नॉट बटा रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। अब इसमें वैल्यू रख देना है, ठीक है, तो सी डैश कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट इसमें कर रहा है 1.5 इंटू 10 टू पावर 8, सी नॉट का वैल्यू दे दिया 3 इंटू 10 टू पावर 8, सी नॉट तो हमसे जानते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या वैक्यूम इतना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये तो स्टैंडर्ड होता है, रूट अंडर म्यू आर हम सबका दिया हुआ क्वेश्चन में 2, और एप्सिलॉन आर चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए एप्सिलॉन आर, यहाँ से हम सब यहाँ से 1.5 से ये किया 2 बार में, ये दोनों गया, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट आर बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 2 से गया, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन कौन सा होगा 2 नंबर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन यही था, ठीक है, इतना क्वेश्चन हम सब इस शिफ्ट में देखे, ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर 6 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ, ठीक।